सर स्टॉक इन एक्शन आज का? स्टॉक इन एक्शन एक ही स्टॉक है, मनापुरम जनरल फाइनेंस, जो आज वायदा कारोबार में 10% के ऊपरी सर्किट तक भी पहुंचा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। सोचो पूजा जी, सोचो आप कि अगर ये वायदा कारोबार के बैन में नहीं लाए होते आशीष कली से आशीष जी देखिए, आपके लाने की वजह से उसके बावजूद 10% बढ़ा है, नहीं लाए होते तो क्या होता, सोचो। एग्जैक्टली सर, क्योंकि नहीं तो बाइंग हो ही नहीं पा रही ना, खाली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, नहीं हो रही तो फिर कैश में हो रही है, तो नहीं चलिए थोड़ी फर्क पड़ जाता है। सो वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद स्टॉक में 10% का ऊपरी सर्किट लग गया। क्यों? क्योंकि एक तो बैन कैपिटल जैसे नए इन्वेस्टर का आना, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जिसकी फाइनेंशियल मसल्स है, दिमाग है, मैनेजमेंट है, वो बाजार को पसंद आता दिख रहा है। और दूसरी बात, नया मैनेजमेंट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं पुराना मैनेजमेंट छोड़ के भाग रहा है। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो क्या होता है कि इतने बड़े बिजनेस, पुराना ग्रुप है, सोचता है कि चलो छोड़ो, निकलो यार बिजनेस से, दे देते हैं, कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म वाला आ रहा है। और प्राइवेट इक्विटी फर्म वाले भी क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा बिजनेस हमें मिल जाए, पुराना मैनेजमेंट निकल जाए। लेकिन दोनों के बीच का तालमेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि पुराने बिजनेस, पुराने प्रमोटर्स जो हैं उनका अनुभव का फ़ायदा मिले, और पुराने प्रमोटर चाहते हैं कि हमें बेच के निकलना नहीं है, हमारा भरोसा है बिजनेस पे, हम बने रहना चाहते हैं, एक शेयर नहीं बेच रहे। और हम चाहते हैं कि नया प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आ रहा है, वो पैसा भी लगाए, जो पैसा कंपनी में आए। देखिए जो पूरा पैसा आ रहा है, जो स्टेक ले रही है 18%, वो कंपनी में जा रहा है। अब 26% जो लेंगे वो ओपन ऑफर है, वो अलग बात है। अब ओपन ऑफर में देगा कौन? 236 का भाव है ओपन ऑफर का, 238 भाव आज ही हो गया, लो दे दो, जिसको देना यही दे दो। करेक्ट, तो कोई देगा नहीं। क्यों? लेकिन 200, इसलिए आज सुबह भी अपनी बात हुई, मैंने कहा हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सेलो न्यूज़ आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात। लेकिन आपने अगर हमारे कहने पर 1 जनवरी को, उसके बाद कभी भी, आज कल परसों जब भी आपने लिया हो, बार बार हम इस स्टॉक को इस साल लगातार डिस्कशन करते आए हैं, तो आपको बेचने ही, क्योंकि ये जो 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, ये बाजार को बहुत पसंद आएंगे। कि एक पुराना मैनेजमेंट भाग नहीं रहा, एक नया मैनेजमेंट मजबूत आ रहा है, जो बोर्ड पे भी रहेगा। सो ये वजह है कि 238 के ऊपर इशू, माफ़ कीजिए, इशू क्या, ओपन ऑफर प्राइस के ऊपर जो निकला है, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मेरे लिए ठीक है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर आपके पास पड़ा है, डेफिनेटली होल्ड करिए, कोई टेंशन, नो स्ट्रेस एट ऑल। और सुबह भी हमने कहा कि इनकेस गिर भी जाए कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से, तो भी डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि सामने ओपन ऑफर है। आप सोचिए 220 के नीचे गए ही नहीं, और वहाँ से 240 हो गया, कमाल है। अब ये अलग जोन में, अब क्या होगा, अब 236 धीरे धीरे इसके लिए बेस बन जाएगा। अब ये 220 से 235 की रेंज वो रॉक बॉटम सपोर्ट का टाइप हो जाएगा, और ये गिरने में कम रहेगा, बढ़ने में आगे रहेगा। सो कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये 2 साल में स्टॉक 3 साल में, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था इस साल की शुरुआत में कि डबल तो होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात। बिल्कुल। और चलने के लिए फंडामेंटल ट्रिगर्स यहाँ पर मेन काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी को 188 पर था स्टॉक, जब आपको सुझाया गया था, वहां से देखिए 27% ये स्टॉक चल चुका है। एक बार आपको सुनवा देते हैं मनापुरम फाइनेंस पर आपको क्या राय दी गई थी। मनापुरम जनरल फाइनेंस, मनापुरम हम यहाँ पर 1 से 2 साल के व्यू के साथ खरीदना चाहते हैं। 250, 300, 375 के टारगेट के लिए हर 15% फॉल पर SIP करें। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो सकती है कि प्रोमोटर्स हो सकता है कोई प्राइवेट इक्विटी फंड को लाएं या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाएं, ताकि कंपनी का एक वो प्रोफेशनल लुक भी और आ जाए। ये स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है, और इस लिहाज से हमें लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से और अगले 6 महीने के क्लीनअप के बाद अगले 1.5 से 2 साल के लिए स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओके।